हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए अब हम आज अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं एडवर्ब। सभी बच्चे लिख देंगे एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब हिंदी में होता है क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो वर्ब में कुछ ऐड करते हैं, जो क्रिया में कुछ ऐड करते हैं, उन्हें इंग्लिश क्रिया विशेषण कहती है। जैसे नेहा पढ़ाती है और एक मैं कहूं नेहा अच्छा पढ़ाती है। हमने कहा रोहन लिखता है, रोहन सुंदर सुंदर लिखता है। तो नेहा अच्छा पढ़ाती, पढ़ाने की खासियत है अच्छा, तो एडवर्ब हो जाएगी। लिखने की खासियत है सुंदर सुंदर, तो सुंदर सुंदर को कहेंगे एडवर्ब। हर वो शब्द जो वर्ब, हर वो शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब यानी अपने आप को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब होता है कुछ ऐड करना। मॉडिफाई का मतलब है प्लस करना। जैसे ही writes neatly, she sings sweetly, he behaves well, you are a very good teacher, she is much too beautiful। देखो ये जो राइट्स शब्द है बच्चों, ये सिंग्स है, ये बिहेव्स है, ये है वर्ब। राइट्स वर्ब है, सिंग्स वर्ब है, बिहेव्स भी वर्ब है। नीटली एडवर्ब बन गया क्योंकि इसने वर्ब को मॉडिफाई किया। स्वीटली एडवर्ब बन गया क्योंकि इसने वर्ब को मॉडिफाई किया। वेल एडवर्ब बन गया क्योंकि इसने वर्ब को मॉडिफाई किया। यहां पे देखो टीचर शब्द है नाउन, नाउन को मॉडिफाई किया तो गुड बन गया एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वेरी, वो बन जाता है एडवर्ब। समझ रहे हो बच्चों क्या कहा था मैंने? जो वर्ब को मॉडिफाई करे तो भी एडवर्ब, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो भी एडवर्ब, और एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो भी एडवर्ब। तो यहां तक हम वर्ब को मॉडिफाई कर रहे थे, यहां पे हमने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है। अब ये देखो ब्यूटीफुल शब्द है एडजेक्टिव, किसी की कोई खासियत बताना एडजेक्टिव होता है। इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है टू, तो टू शब्द बन गया एडवर्ब। इसे टू ही प्रोनाउंस करते हैं, टी डबल ओ को ठू नहीं बोलते। बड़े सारे लोग इसको बोल रहे होते हैं ठू, या फिर बड़े सारे ठू, लेकिन ये होता है टू, ना ठू ना ठू। ओके, ये भी इंग्लिश स्पीकिंग में जब हम छोटे बच्चे होते हैं हम बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। रोशनी सिंह बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने, आई एम 14 ईयर ओल्ड, गुड। चलिए, तो एडजेक्टिव था जी ब्यूटीफुल, टू बन गया एडवर्ब। अब देखो मच ने टू को भी मॉडिफाई कर दिया तो मच भी बन गया एडवर्ब। तो मैंने अपने डेफिनेशन को एग्जांपल्स की मदद से समझाया है, ध्यान से देखो। मैंने कहा था वर्ब को मॉडिफाई करे तो एडवर्ब, वर्ब वर्ब वर्ब, ये तीनों वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तीनों एडवर्ब बन गए।
एडजेक्टिव में कुछ ऐड करे, जैसे कि गुड में ऐड कर रहा है वेरी, तो वेरी एडवर्ब बन गया। एडवर्ब अपने आप में भी ऐड कर सकता है, जैसे टू में ऐड कर रहा है मच, या यूं कह लो मच में ऐड कर रहा है टू। जैसे लोग कहते हैं थैंक यू सो मच, सुना है? थैंक यू वेरी मच, वेरी मच, सो मच। आप ध्यान से देखो, ये दोनों ही एडवर्ब हैं। तो एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देती है। समझ रहे हो बच्चों? TWO एडवर्ब नहीं होता है, TWO एडजेक्टिव होता है। मैथ की जितने भी गिनती होती है वो सब एडजेक्टिव होती है। ही इज रनिंग वेरी फास्टली टू विन द रेस, हाँ जी वेरी एडवर्ब है, इसमें फास्टली भी एडवर्ब है, ध्यान से देखो। डबल एडवर्ब है, तो एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देती है। यस, शी इज डांसिंग ब्यूटीफुल्ली, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। ब्यूटीफुल्ली यहाँ पे एडवर्ब है, डांसिंग की खासियत बता रहा है। जल्दी से थम्स अप डालो अगर बात समझ में आ गई है तो। आधे ये पर ये ना डेफिनेशन रट्टा मारने की चीज नहीं होती, आप समझो फिर डेफिनेशंस खुद ब खुद बनेंगी। मतलब आप ना टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लो। आप ये देखो कि मैम ने वर्ब को मॉडिफाई किया, मैम ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, मैम ने एडवर्ब को मॉडिफाई किया, तो डेफिनेशन अपने आप बन गई। अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई एनी वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब इज नोन एज एडवर्ब। समझे? परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा खुद बनाओ कॉन्सेप्ट को समझ के, ठीक है? लेट्स मूव। दिस वॉज जस्ट द मीनिंग ऑफ एडवर्ब। नाउ द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। Now we are moving towards the types of adverbs. Types of adverbs. There are basically 7 types of adverbs. First one is adverb of time. Third, fourth, fifth, sixth and seventh. Adverb of place. Adverb of manner. Adverb of quantity. Adverb of number. Adverb of frequency. Adverb of affirmation. We will cover negation as well with it. Negation. Now let me explain all of them. See, it is written adverb of time. Adverb of time basically gives the answer of all those questions which start with when. बेसिकली when के जितने भी आंसर होते हैं वो सब एडवर्ब ऑफ टाइम होते। वेयर के जितने भी आंसर्स होते हैं वो सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। हाउ के जितने भी आंसर्स होते हैं वो सब एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। हाउ मच के जितने भी आंसर्स हैं वो सब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं। हाउ मैनी के जितने भी आंसर्स हैं वो सब एडवर्ब ऑफ नंबर हैं। हाउ ऑफन के जितने भी आंसर्स हैं दे ऑल आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ मैम, लुक,
when will you do this? You will say right now, later, today, yesterday, tomorrow. They all are the answers of when. So they all are the adverb of time. In the same way, where? You will say here only. Where are you learning English? Here. Not here. I will go there as well. In here. Inside कहते हो जिसको. So these all are adverb of place. Manner means how you do this work. कैसे करते हो इस काम को. जहां पे भी आप काम को करने का स्टाइल या मेथड बताते हो तो दैट इज नोन एज मैनर. जैसे ही सिंग्स, आप लोग कह रहे थे स्वीटली, राइट, नाइसली, राइट, वेल, ये सारे होते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर. क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, हाउ मच के जो आंसर्स हैं, लिटिल, much, too, less, ये सब है हाउ मच के आंसर. हाउ मैनी के आंसर मैथ्स के सारे गिनते, 1, 2, few, many, they all are the answers of number. How many. हाउ ऑफन यानी कितनी बार करते हो इस काम को. आपने बोला एक ही बार करता हूं यार दिन में, वंस. नहीं, कभी कभी तो 2 बार भी चाय पी लेता हूं, ट्वाइस. कई बार तो गेस्ट आ जाते हैं, 3 बार भी पीनी पड़ जाती है, थ्राइस. तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन की अगर मैं बात करूं तो अफर्मेशन मीन्स ऑल दोज क्वेश्चंस whose answers are yes, and all those questions we need to answer in no, they are negation. तो कोई आपसे पूछे what is adverb of affirmation, you will say yes is the word that is known as adverb of affirmation and no is the word that is known as adverb of negation. कोई आपसे पूछे what is adverb of number, you will say answer of how many. All the answers of how many are adverb of number. All the answers of how much are adverb of quantity. All the numbers of, all the answers of when are adverb of time. हर वो शब्द जो when का आंसर दे रहा है वो time है. हर वो शब्द जो where का आंसर दे रहा है वो place है. हर वो शब्द जो how का आंसर दे रहा है वो manner है. समझे. तो ये एडवर्ब की 7 टाइप्स हैं. यस रेणु गुप्ता जी, यू आर एट द राइट प्लेस बेटा. वीडियो इज गेटिंग डिलेड वाइल वॉचिंग. शिवाजी, कई बार नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो जाता है, कुछ सेकंड की देरी होती है, बट इट्स फाइन. आप ये सोचो ना, रोहतक खड़ा व्यक्ति जम्मू कश्मीर बैठे बच्चे को पढ़ा पा रहा है, तो वहां पे नॉर्मली भी कोई चीज पहुंचानी है आपको तो 2-3 दिन लग जाएंगे, और हम तो कुछ सेकंड के गैप में ही आप तक पहुंच रहे हैं. कैसा जमाना है. कई बार मैं कहती हूँ ये बात. तो जब हम स्कूल में होते थे और कभी स्कूल नहीं जा पाते थे तो क्या होता था कि सारा ही होमवर्क छूट जाता था. कुछ नहीं पता टीचर ने क्या कराया है. दोस्त जो बता देते थे, दोस्तों ने जो नोट कर लिया वही कॉपी करने को मिलता था. अब आज के बच्चे को टीचर, अगर बच्चा नहीं जा पा रहा स्कूल तो घर बैठे लाइव देख सकता है. घर बैठ के लाइव नहीं देख पा रहा तो टीचर उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है. रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बच्चा नहीं सुन रहा तो टीचर रिटर्न में बने बनाए नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में देने लग रहा है. तो बच्चे को तो सिर्फ दिमाग लगाना है भाई. पहले के समय में तो दिमाग, हाथ पैर, शरीर, सारी मेहनत लगानी पड़ती थी, लेकिन अभी तो सब पका पकाया परोस के मिलता है. फोन में ऐसे एक स्क्रॉल करो, 36 ऑप्शंस हैं, जिसको मन करे उसको देखो.
है ना। तो कितने सारे टीचर्स की अवेलेबिलिटी है, कितने सारे एंटरटेनमेंट जोन्स की अवेलेबिलिटी है, कितनी सारी चॉइसेस आपके पास हैं। हमें तो हमारे समय में तो टीचर चुनता था कि ये पढ़ने लायक है कि नहीं है। आजकल बच्चे चुनते हैं कि ये व्यक्ति पढ़ाने लायक है कि नहीं है। पढ़ाने लायक हो तो मैं इसका बैच लूंगा, पढ़ाने लायक नहीं हो तो बैच नहीं लूंगा। मतलब कितना जमाना बदल गया, आप सोचो। हाँ जी, लक्ष्य शर्मा जी, बिल्कुल पिकनिक पे ले जाते हैं। अभी सैटरडे को ही गया था, सारा स्टाफ गया था। बच्चों को मूवी दिखाई थी हमने, जाट मूवी लगी थी यहाँ, पूरा थिएटर बुक करके बच्चे मूवी देखने गए थे। सैटरडे को स्टाफ क्रिकेट खेलने गया था, ऋषि भी गया था, मुझे भी नहीं लेके गए ये लोग, अकेले चुपके चुपके चले गए और पूरा 2 घंटे तक चौके छक्के मार के लोग वापस आ गए और मुझे कानों कान खबर भी नहीं हुई। देखो आप। चलिए, ये वो है जी एडवर्ब का पूरा एरिया जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया। ये देखो सब टाइप कर रखा है मैंने, जो भी बोर्ड पे लिखा था, प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सारी डेफिनेशंस विद एग्जांपल इसमें अवेलेबल है पीडीएफ में। जितना मैंने पढ़ा दिया वो सब इस पीडीएफ में अब तक अवेलेबल है, ऑल द डेफिनेशन विद एग्जांपल। ऑलराइट, ये देखो, गेटिंग। नाउ आई एम गोइंग फॉर सम न्यू थिंग्स। अब तक जो मैंने पढ़ाया वो एडवर्ब का बेसिक था बेटा। अब हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे रूल्स ऑफ एडवर्ब की, जिसमें सबसे पहला आपके सामने है एगो एंड बिफोर। दिख रहा है, एगो एंड बिफोर। अब हमें ये कैसे पता लगे कि मैम कहां पे एगो बोला जाए और कहां पे बिफोर बोला जाए। जोनी और आयुष बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं कि वीडियो रुक रही है, रुक रही है। ओके हार्दिक गोयल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। देखना ऋषि एक बार, सब ठीक है ना हमारी तरफ से। आयुष, हमारी तरफ से सब ठीक है बेटा। आपके एरिया में नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है जोनी? आप दोनों बच्चों के सिवाय बाकी सबको ठीक दिखाई और सुनाई दे रहा है? ओके बेटा, सो लेट मी टीच प्लीज। आइए, एगो आपने हर उस जगह लगाना होता है बेटा जहां पीरियड ऑफ टाइम है, यानी जहां टाइम ड्यूरेशन है, और बिफोर वहां लगाते हैं जहां फिक्स टाइम है। टाइम ड्यूरेशन जैसे 5 मिनट्स, 5 मिनट्स एगो कहा जाएगा। फिक्स टाइम जैसे 2 PM, तो हम कहेंगे बिफोर 2 PM। तो जहां पे निश्चित समय बताया जाता है वहां बिफोर लगाना होता है, जहां पे ड्यूरेशन बताई जाती है वहां एगो लगाना होता है। ये देखो, ड्यूरेशन अगर दिखाओगे तो आपका आंसर होना चाहिए एगो, और फिक्स टाइम अगर दिखाओगे तो आंसर होना चाहिए बिफोर। जैसे 3 PM बिफोर, मंडे बिफोर। 2024 फिक्स टाइम है बिफोर, बिफोर 5 o'clock। जबकि ड्यूरेशन में देखो 3 मिनट्स एगो, 3 डेज एगो, 3 मंथ्स एगो, 6 years एगो। समझे? तो जहां ड्यूरेशन दिखाओ बेटा एगो लगाते चलना, और जहां फिक्स टाइम दिखाओ वहां बिफोर लगाते हुए जाना होता है। हार्दिक, ये पीडीएफ आज ही मिल जाएगी बेटा आपको। ये पीडीएफ एज इट इज आपके बैच में आज ही डाल दी जाएगी, चिंता ना करें आप। ये इसके नीचे एक्सरसाइज है जो आज आप लोग स्वयं ट्राई करेंगे, आंसर की के साथ है ये एक्सरसाइज। अब सो और वेरी के बारे में समझाती हूं। अभी हमने बात की एगो और बिफोर की, अब हम बात कर रहे हैं सो और वेरी। ध्यान से देखना, सो इंग्लिश में बस वहीं लगाते हैं बेटा जहां कुछ ना कुछ नेगेटिव दिखाना चाह रहे हो, और वेरी इंग्लिश में वहां लगा रहे हैं जहां कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाना चाह रहे हो।
जब भी किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना चाह रहे हो तो वेरी लगता है, और कुछ बुरा कहना चाह रहे हो तो सो लगता है। जैसे कि ही इज सो बैड, शी इज सो अगली, यू आर सो नेस्टी। तो ये बुराइयां हैं इसलिए सो लग गया। गुड वेरी होता है, ऑनेस्ट वेरी होता है, नाइस वेरी होता है। हालांकि आजकल देश दुनिया में सो गुड, सो नाइस, सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल बहुत चल रहे हैं स्पीकिंग में, पर ग्रामेटिकली करेक्ट यही होता है कि सो को यूज करो बुरी चीजों के लिए और वेरी को यूज करो अच्छी चीजों के लिए। इंग्लिश बोलते हुए ना रूल्स का कोई महत्व नहीं होता बेटा। इंग्लिश बोलने का मतलब है स्पीड से आपके मुंह से इंग्लिश निकले। इंग्लिश बोलने का मतलब है सामने वाले को समझ में आ जाए बस। जबकि ग्रामर का मतलब है समझ में भी आए, स्पीड से भी निकले, पर वो नियम के अनुसार सही भी होना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब है रेड लाइट हो रखी है पर रोड पे कोई है ही नहीं तो निकल जाता हूं, कौन देख रहा है, ये इंग्लिश स्पीकिंग है। इंग्लिश ग्रामर कह रही है रेड लाइट है और रोड पे कोई है नहीं, फिर भी जाना नहीं है जी, नियम का पालन करूंगा, खड़ा रहूंगा, ये इंग्लिश ग्रामर है। समझे? तो ग्रामर कब यूज हो रही है? रूल पे फोकस कर रहे हैं। और स्पीकिंग का क्या काम है? बस मुंह से इंग्लिश निकलनी चाहिए, सही या गलत से मतलब नहीं है। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा सो स्वीट, सो क्यूट, सो ये सो वो बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, पर वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता बच्चों। सो और वेरी से रिलेटेड एक आधा सेंटेंस बना के डालो फटाफट सारे बच्चे। सो और वेरी से रिलेटेड सेंटेंस बना के डालना। देखते हैं कौन सबसे बढ़िया एडजेक्टिव का यूज करेगा। जय श्रुति। नेस्टी का मतलब होता है गंदा सा, कुछ भद्दा सा, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गुड आद्या गर्ग जी, ग्रेट। देखो एज कंपेयर टू ग्रामर स्पोकन इज इंटरेस्टिंग एज वेल एज लाइट। ग्रामर में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट्स याद करने पड़ते हैं, रूल याद करने पड़ते हैं, तो इट फील्स लाइक पेन इन द हेड, राइट? एंड इट डजंट फील लाइक दिस थिंग इन स्पीकिंग। वी फील very light, very casual, very formal and common in while speaking English. So मजा आता है बच्चे को। स्पोकन में कहानियां होती हैं, स्ट्रक्चर से खेलना है बस, रूल कानून का कोई मतलब नहीं है ना बच्चों? हाँ जी बच्चों, काफी बढ़िया सेंटेंस बना दिए तुमने, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। आओ अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बेटा। नीचे 5 क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेना। Now I am moving to the next part. अब अगला कंपैरिजन है वेरी और मच का। देखो वेरी और मच। अब वेरी तो हमने सीख लिया अभी थोड़ी देर पहले कि अच्छी बात करने के लिए वेरी आता है, बुरी बात करने के लिए सो आता है। मच का क्या यूज है? मच को वेरी से अलग कैसे करें? देखो बहुत आसान है। सेंटेंस बन गया बच्चों, वेरी हम जहां भी लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मच जहां पे हम लगा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां जहां पे भी हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं डिग्री पॉजिटिव चलेगी, जहां जहां भी मच का इस्तेमाल करते हैं डिग्री कंपैरेटिव चलेगी। अब ये पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री क्या है मैम? ध्यान से सुनो। गुड पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, एंड बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, कोई और डिग्री ले लेते हैं गुड के अलावा, बैड, इसी का अपोजिट पॉजिटिव डिग्री, वर्स कंपैरेटिव डिग्री, वर्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री।
तो ये जो गुड पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि आपको कहना चाहिए वेरी गुड। थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ा था हमने। बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, तो हमें कहना चाहिए मच बेटर। कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आप कहो आई एम वेरी गुड टुडे, और आपने कहना है गुड से बढ़िया हूं भाई मैं, तो आई एम मच बेटर। फिर आप ये मत बोलो आई एम वेरी बेटर, आप कहो आई एम मच बेटर। जबकि बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हुए वेरी बेटर भी बोल जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि बोलने वाले इंग्लिश में रूल्स का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए वेरी गुड, मच बेटर। सुपरलेटिव डिग्री की यहां हमें इस रूल में जरूरत नहीं है, बस एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने दे दिया आपको। तो जहां भी आप पॉजिटिव डिग्री यूज करें वेरी का इस्तेमाल करिएगा, जहां पे भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करें वहां पे मच का इस्तेमाल करना। एक बात और भी है बच्चों, वेरी ना हमेशा आईएनजी वाली वर्ब के साथ चलता है। जैसे यू आर वेरी बोरिंग, है ना, ग्रामर पढ़ाने वाला टीचर इज वेरी बोरिंग। आई एम मच इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग, आई एम मच इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग। तो ध्यान दो मेरी तरफ, वेरी के साथ आईएनजी बोला मैंने और मच के साथ ईडी बोला। तो जहां भी मच के साथ वर्ब लगाते हो दैट शुड बी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म समथिंग, और जहां भी वेरी लगा रहे हो दैट मस्ट बी विद आईएनजी। तो दो नई बातें बता दी मैंने आपको। वेरी की एक तो नई बात ये होगी जी पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा, और दूसरी नई होगी आईएनजी के साथ आएगा। अगर वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो बस आईएनजी वाली वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को करेगा, बस। ऐसे ही मच के बारे में दो बातें हो गई कि एक तो ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, पर अगर वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो आप इसको वहां से प्रिंट निकाल सकते हो। किसी को प्रिंट निकालना ना आता हो तो टीम को आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, टू एंड वेरी का डिफरेंस ध्यान देना मेरी तरफ। ये जो TOO नाम की एडवर्ब है ये सिर्फ बुरी बातें बताने के लिए आती है, और वेरी नाम की जो एडवर्ब है ये अच्छी बातें बताने के लिए आती है। यानी आपने कहना है अरे ये तो बहुत खराब बात है, वो तो बहुत ही बुरा है। तो बहुत ही बुरा यानी किसी की बुराई कर रहे हो तो आपको कहना चाहिए ही इज टू बैड। अरे मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ईमानदार है, कुछ भी कहना है तो अच्छा कुछ भी कहना है वेरी लगाइए, बुरा कुछ भी कहना है तो टू लगाइए। हालांकि टू के साथ अच्छी बात भी की जा सकती है, जैसे कि ही इज टू गुड टू हेल्प द पुअर, ही इज टू गुड। देखो अभी मैं कह रही थी टू के साथ बुरी बात होती है, अब मैंने क्या लिख दिया टू गुड, ये तो अच्छी बात है। तो टू के साथ अच्छी बात लिखी जा सकती है अगर उसका पेयर TO2 बनाया गया है। यानी जब TOO और TO2 एक साथ आते हैं तो बीच में अच्छी बात लिखी जा सकती है। अगर ये टू यहां से हट जाए तो टू गुड गलत है जी, या तो वेरी गुड होना चाहिए या टू बैड होना चाहिए। तो जहां पे भी टू बोले आप ध्यान रखें बात नेगेटिव करें, जहां पे भी आप वेरी बोले आप ध्यान रखें बात पॉजिटिव करें। ये इसके नीचे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग ट्राई करोगे। ये हमारा अगला पेयर बच्चों लेट और लेटली। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि लेट शब्द पे LY लगा के नया शब्द बना दिया गया है लेटली, पर ऐसा कुछ है नहीं। लेट का अपना एक बिल्कुल अलग मीनिंग है और लेटली का अपना एक बिल्कुल अलग मीनिंग है। ये दोनों शब्द बिल्कुल भी एक जैसे सेंस या अर्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जहां पे भी आप लेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको पता ही है इंग्लिश स्पीकिंग में समय से देर से जो आया, 5 बजे का समय था 5:30 बजे आया तो भाई लेट आए आप, ठीक है, ये तो लेट वही है जो आप यूज करते हो।
लेटली शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रिसेंटली, यानी अभी अभी कर रहा हूं, अभी अभी शुरू किया है मैंने ये काम, तो आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क लेटली। इस तरीके से लेटली का इस्तेमाल करना होता है। तो लेटली का कोई भी लेना देना देर से या लेट से नहीं है। लेटली शब्द इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ रिसेंटली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रिसेंटली क्योंकि ये काफी कॉमन वर्ड है, तो अपनी इंग्लिश को अच्छा दिखाने के लिए रिसेंटली को रिप्लेस करते हैं किससे? लेटली शब्द से। जैसे ही केम लेट लिखा गया है, यानी वो समय जो दिया गया था उसके बाद में आया, जबकि आई हैव मेट हिम लेटली का मतलब मैं अभी अभी उससे मिला हूं, आजकल में ही मैं उससे मिला हूं, तो इसीलिए वहां पे क्या इस्तेमाल किया गया, आप ध्यान से देखिए, लेटली। तो लेट शब्द दिखा रहा है समय को और लेटली शब्द दिखा रहा है बिल्कुल अभी अभी, आजकल में जो चीज हुई है उसे कहा जा रहा है लेटली। आई होप आज के बाद आप सही इस्तेमाल करेंगे। अब सब बच्चे फटाफट से एक सेंटेंस बना के चैट सेक्शन में डालेंगे। एक सेंटेंस लेट से रिलेटेड होना चाहिए और एक लेटली से रिलेटेड। फटाफट सभी बच्चे। अर्नब राजपूत जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फनी। आद्या गर्ग जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ब्यूटीफुल। Yes, Girik, you are right, but stop copy pasting the same message. मेरे बेस्ट फ्रेंड का मान आराध्या मोहापात्रा है। क्या लिख रहे हो? सुभाष्मिता समल, MAN मैन क्यों लिखा है? आई लेटली मेट यू, मेट का स्पेलिंग MET होना चाहिए। चिरंतन साहू जी, MET मेट होना चाहिए। आई हैव डन कुकिंग लेटली, करेक्ट सेंटेंस। यस, हर मुस्कान, लेट शब्द समय के लिए आता है। हमने अभी एक नया सा लड़का जॉब पे रखा है, नया सा मतलब धरती पे नया नहीं है वो, हमारी संस्था पे उसको 4-5 दिन हुए हैं ज्वाइन करे। जैसे इस बच्ची का नाम है हर मुस्कान, ऐसे ही उसका नाम है हरमन। मैंने हरमन नाम और हर मुस्कान नाम भी अपने जीवन में पहली बार सुने हैं। तो आपके बैच के दौरान काफी सारे नए नए नाम मुझे सीखने को मिल रहे हैं। टीचर की बात मानना ही रिस्पेक्ट है। जी जोनी जी, थैंक यू। आई विल गो लेट, आई हैव कुक्ड लेटली, गुड। सॉरी मैम, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। सुभाष्मिता, थोड़ा अच्छे से टाइप करके डाला करो बच्चों। CBSE और 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ गया है। यस आद्या गर्ग जी, मुझे पता है, सुबह ही पता चल गया था। हमारे स्कूलिंग में जितने भी बच्चे थे वो सारे बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं। एक भी बच्चा एक भी चीज में री नहीं लाया है और सबका जो एवरेज परसेंटेज है अबव 85% है। 85 से 92, 93, 95 तक बच्चे गए हैं। ओके, तो वेरी गुड रिजल्ट CBSE में भी और HBSE में भी। थैंक यू साय, सृष्टि, समल, थैंक्स अ लॉट। नेटवर्क प्रॉब्लम है, होगी, आज मौसम खराब है थोड़ा सा, मेरी वीडियो रुक रही होगी, आज मौसम खराब है। एक बार तो मैं डाउट में थी, पता नहीं क्लास चल भी पाएगी या नहीं, तो क्लास चल गई है तो खुशी मनाइए। ये लीजिए, ये प्रैक्टिस है जो आप ट्राई करेंगे। अरे वाह, टॉपिक तो हमारा पूरा ही हो गया। लेट और लेटली के बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है, PDF यहीं तक थी। तो एडवर्ब हमने पूरा सीख लिया है बच्चों। आ जाओ फिर अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, समय तो है ही। नया टॉपिक शुरू करने से अच्छा है एडवर्ब की प्रैक्टिस कर ली जाए। बोलो बच्चों, यस और नो। इस थर्सडे को आपका नरेशन का टेस्ट लूंगी मैं, क्योंकि वो पेंडिंग है।
तो नरेशन की तैयारी कर लेना, एडवर्ब का टेस्ट नहीं लूंगी, बहुत ही छोटा चुन्नू मुन्नू आसान सा टॉपिक है। कहीं आप लोग सोचे अरे वाह एडवर्ब तो छोटा सा है, फटाफट से टेस्ट दे के पूरे में से पूरे नंबर ले लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एडवर्ब का टेस्ट नहीं होगा, नरेशन का टेस्ट होगा, अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ये लो पॉइंट नंबर 1 को मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस डाल रही हूं। एगो और बिफोर के ये 5 क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं आंसर हाइड कर दूं ताकि आप लोग ईमानदारी से सॉल्व करें, पर आंसर हाइड ना हो पा रहे हैं। चलो कर ही दिया हमने प्रबंध। ये लीजिए 5 क्वेश्चन आपके सामने और मैं बैठ रही हूं चेयर पर। आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगी, फिर नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगी। वीडियो रुक रुक के चल रही है। देखो आप लोग एक फैसला कर दो, क्या क्लास अटेंड करने लायक है तो चलने देती हूं, नहीं तो बंद कर देती हूं। यहीं पे क्लास को शट डाउन करना पड़ेगा, बोलो, क्योंकि बरसात का मौसम है लगभग हर जगह, तो थोड़ा बहुत तो देखो इंटरनेट की प्रॉब्लम रहेगी। पर अगर ऐसा कुछ है कि मैम बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम इरिटेटिंग लग रहा है, तो फिर क्लास को बंद कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बताओ, चलने दें या बंद कर दें?